हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें हर एक शख्स का कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होता है। अपनी सारी ज़िंदगी में हम बहुत से ख्वाब देखते हैं। क्या हमारे वो ख्वाब कभी पूरे हुए? क्या कभी उन ख्वाबों को हम हकीकत में बदल सके? बिजली से चलती कारें, इंसानों को मरीख पर भेजना, मरीख पर दफन होने का ख्वाब। तो आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने ख्वाबों को पूरा करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया। इलॉन मस्क, द रियल आयरन मैन, इस नाम को आज पूरी दुनिया जानती है। जी दोस्तों, फैक्ट्स टाइमलाइन में हम आपको वेलकम करते हैं। और भी अमेजिंग वीडियो के लिए फैक्ट्स टाइमलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इलॉन मस्क, ये वो शख्स है जब इसने कहा कि मैं बिजली से चलने वाली कारें दूंगा तब दुनिया ने इसे पागल कहा। जब इसने कहा कि मैं मरीख पर इंसानों का एक शहर बनाऊंगा तब भी दुनिया ने इसे पागल कहा। मगर इस साल जहां फैलने वाली वबा की वजह से सारी दुनिया को नुकसान हुआ, वहाँ इलॉन मस्क ने 110 मिलियन डॉलर इसी साल कमाए और दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। फैक्ट टाइमलाइन में हम आज आपको इसी शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप इंजॉय कर सकें। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। जिस उम्र में लोग खेलने का ही सोचते थे तब इनको किताबें पढ़ने का शौक पड़ गया। इलॉन मस्क 10 या 15 घंटे किताबें पढ़ता, यहाँ तक कि किताबें कम पढ़ गईं पर इसका शौक ख़त्म नहीं हुआ और फिर इसने सारा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। जहाँ लोगों को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं, इलॉन मस्क ने सिर्फ 3 दिन में ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिए थे। बल्कि 12 साल की उम्र में इसने एक ब्लास्टर नामी वीडियो गेम बना डाली, जिस गेम को खरीदने के लिए एक कंपनी ने इसे $500 दिए। ये रकम एक 12 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएट जितनी स्टडी कर ली थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अमेरिका का इंतखाब किया। 1992 में इलॉन मस्क अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और यहां से उन्होंने साइंस के मज़ामीन में ग्रेजुएट कर लिया। 1995 में उन्होंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, मगर सिर्फ 2 दिन के बाद छोड़ दिया क्योंकि इलॉन मस्क जान गया था आजकल डिग्री की कोई कीमत नहीं और इंसान को काम करना आना चाहिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या इलॉन मस्क की ये बात ठीक है? इसके कामों का ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था। इलॉन मस्क को बचपन ही से अपना एक रॉकेट लॉन्च करने का ख्वाब था, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपना एक रॉकेट लॉन्च कर सकता क्योंकि ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। 1995 में इसने अपने भाई के साथ मिलकर एक Zip2 नामी कंपनी खोली, जिसका काम न्यूज़पेपर और मैप्स वगैरह प्रोवाइड करना था। जब दुनिया में गूगल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, Zip2 नामी ये वेबसाइट की एक एड्रेस बुक थी जिससे आप किसी का भी पता सर्च करके निकाल सकते थे। शुरू में इस वेबसाइट पर बहुत खर्चा हुआ। उस वक्त इलॉन मस्क के पास रहने को घर भी नहीं था। इलॉन मस्क और उसका भाई ऑफिस में ही सोया करते थे। 4 साल बाद यह कंपनी बहुत मशहूर हो गई और मशहूर कंप्यूटर कंपनी कम्पैक्स ने इसे $22 मिलियन में खरीद लिया, जो आज की तारीख के 350 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इसकी सोच और ख्वाबों की वजह से इसके साथ काम करने वाले लोग इसे पागल कहते थे। इसके बाद 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन लगाकर एक Xdot नामी कंपनी खोली, जिसका मकसद ऑनलाइन पेमेंट था, जिसे आज दुनिया पेपाल के नाम से जानती है। साल 2002 में एक मशहूर शॉपिंग वेबसाइट eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपाल में कुछ और लोग भी शामिल थे, तो यहाँ से इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। उसकी सोच की दुनिया कुछ और ही थी। बचपन से ही उसने अपनी एक दुनिया बना ली थी। उसी दुनिया के ख्वाबों में ये कुछ नहीं बोलता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा इसके घर वाले इसे डॉक्टर के पास ले गए कि कहीं इसे समात का मसला तो नहीं है। फिर डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह के बाद कुछ ही वक्त में ये जान लिया कि ये कुछ अलग करने वाला ज़हीन बच्चा है, जो अपनी दुनिया के ख्वाब के मरीख पर एक दुनिया बनाई जाए जो इस दुनिया से अलग हो। तब इलॉन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन स्पेस एक्स पर ही लगा दिए और $70 मिलियन टेस्ला कंपनी पर लगा दिए। इलॉन मस्क ने अपना ख्वाब लिए कि एक रॉकेट को लॉन्च करने का इरादा कर लिया। रॉकेट खरीदने के लिए इलॉन मस्क रूस चला गया, जहां इसे एक रॉकेट की कीमत $80 लाख बताई गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी, जिस पर वहां की कमेटी ने इस पर हंसना शुरू कर दिया और लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तब इलॉन मस्क ने फैसला कर लिया कि वो अपना एक रॉकेट बनाएगा जो इनसे काफ़ी सस्ता होगा। इसने उसके लिए स्टडी करनी शुरू कर दी। इलॉन मस्क, जिसके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं थी, और वो बंदा जिसके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो और वो बंदा रॉकेट बनाने की स्टडी कर रहा हो, है ना ये हैरान कर देने वाली बात।
4 साल मुसलसल स्टडी करने के बाद 2006 में इसने अपना एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार किया और अब इस रॉकेट को लॉन्च करने की बारी थी। लॉन्च करने के 30 सेकंड बाद ही इसका रॉकेट तबाह हो गया। ये इसका पहला रॉकेट था जो तबाह हो चुका था और इलॉन मस्क ने इसके बाद हिम्मत न हारी और अपनी कोशिश जारी रखी और 2007 में अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। इलॉन मस्क का ये मिशन भी फेल हो गया। इलॉन मस्क ने हिम्मत न हारी और 2008 में अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया। किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि ये मिशन भी फेल हो गया। अब इसके बाद इसका इतना पैसा ज़ाया हो चुका था कि कोई भी इलॉन मस्क के साथ काम करने के लिए रजामंद नहीं था और इसके पास इतने पैसे रह गए थे कि बड़ी मुश्किल से ही अपना चौथा रॉकेट तैयार कर सकता। लेकिन बहुत सारे इंजीनियर इसको छोड़कर चले गए थे। इसने सोचा क्यों ना ये सब कुछ मैं ही डील करूं। चीफ इंजीनियर के तौर पर इसने खुद काम करना शुरू कर दिया। अब चौथा रॉकेट मिशन के लिए रेडी था और इसको लॉन्च करने की बारी थी। इलॉन मस्क की ये आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद इसके पास कोई पैसा नहीं था। किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया देखती रह गई। इलॉन मस्क ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया जो कि सही सलामत स्पेस में चला गया। इलॉन मस्क की यही कंपनी अब स्पेस एक्स के नाम से जानी जाती है और नासा भी अपने सारे रॉकेट इसी के जरिए लॉन्च करवाता है। जब भी कोई रॉकेट स्पेस में भेजा जाता है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन इलॉन मस्क ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम रॉकेट को भेज सकते हैं तो वापस भी ला सकते हैं। तब एक बार फिर पूरी दुनिया ने इस पर हंसना शुरू कर दिया। जिस चीज़ के बारे में इलॉन मस्क सोच रहा था वो एक नामुमकिन काम था। लेकिन इलॉन मस्क ने एक जिद पकड़ ली थी कि वो ऐसा करके दिखाएगा। इलॉन मस्क चाहता था कि स्पेस ट्रैवल के लिए इतना ज़्यादा खर्चा ना हो। अगर हम उसी रॉकेट को ज़मीन पर लैंड करवा लें तो उस रॉकेट को दोबारा फ्यूल भरकर यूज़ किया जा सकता है। कोई भी इलॉन मस्क की ये बात को नहीं मानता था। 2015 में इलॉन मस्क ने रॉकेट की सेफ लैंडिंग करवा के सारी दुनिया के लिए जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिया। रॉकेट की सेफ लैंडिंग भी ज़मीन पर करवा ली। 2017 में इलॉन मस्क ने दोबारा रॉकेट की लैंडिंग करवाई, लेकिन इस बार लैंडिंग समंदर में एक छोटी सी जगह पर लैंडिंग करवा के ये बता दिया कि नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहता है। इसने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक टेस्ला कार बनाई। इस कंपनी में इसके लगाए गए $70 मिलियन जो अब के $40 बिलियन बन गए हैं। जिसे दुनिया पागल कहती थी, उसने साल 2020 में $110 बिलियन कमाए। लेकिन अभी भी इसकी दुनिया का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इलॉन मस्क मरीख पर मिशन भेज रहा है जिसका मकसद इंसानों को मरीख पर भेजकर कॉलोनीज बनाना है। इलॉन मस्क का ख्वाब है कि ये सब मेरी जिंदगी में हो। यहाँ तक कि इलॉन मस्क चाहता है कि उसे मरीख पर दफन किया जाए। ये वही शख्स है जिसका दुनिया मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन उसकी सोच और उसके कामों ने दुनिया के होश उड़ा दिए। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट टाइमलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।